नमस्कार। मैं किरण ओझा अपने चैनल श्रद्धा मार्ग किरण अवधी लोकगीत पर आप लोगों का स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ और आशा करती हूँ कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने अपने घर में अपने अपने परिवार के साथ व्यस्त होंगे। चलो दोस्तों, आज मैं बहुत ही सुंदर एक आप लोगों को औसानी मैया की कहानी सुनाने वाली हूँ। औसानी, आज गुरुवार है, आज औसानी माता का पूजा है, तो आज बहुत ही प्यारा एक औसानी मैया का कहानी सुना रही हूँ कि कैसे कैसे औसानी मैया का कितनी कृपा होती है। बहुत साल पहले एक राजा थे, उनकी पत्नी गर्भवती थी। तो जब पत्नी गर्भवती थी तो राजा जब वन में शिकार खेलने चले जाते थे तो पत्नी बोलती थी कि राजा साहब आप चले आएंगे तो जब हमें दर्द होगा तो हम किसको बुलाएंगे, कोई तो इस जंगल में है भी नहीं। तो राजा बोले ठीक है रानी, आप घबराओ मत, मैं 2 नगाड़ा आपको रख दे रहा हूँ। तो नगाड़ा, नगाड़ा पता है, बाजा जो बजाते हैं, वही रख देते हैं और आप जब ही आपको तकलीफ़ होगी, ज़रूरत होगी मेरी, आप उस बाजा को, नगाड़ा को बजाना और मैं आ जाऊँगा। तो रानी ऐसे बैठी थी, बहुत टाइम तक बैठे 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 उनके मन में विचार आया कि कहीं राजा हमसे झूठ तो बोल के नहीं गए हैं कि आएंगे कि नहीं आएंगे, कहीं ऐसे ही तो नहीं बोल दिए। चलो मैं थोड़ा आजमाती हूँ कि राजा आते हैं कि नहीं आते हैं। बस वही रानी बैठी थी, नगाड़ा बजाने लगी और राजा साहब आ गए। जब राजा साहब आ गए तो बोले क्या हुआ रानी, क्या तकलीफ़ है? तो रानी हंसने लगी, बोली राजा साहब तकलीफ़ तो कुछ नहीं है, सिर्फ आपको अंदाजने के लिए मैंने नगाड़ा बजाया कि आप आएंगे कि नहीं आएंगे, कहीं सच है कि झूठ है। तो राजा साहब को इतना गुस्सा आया, उन्होंने बोला जाओ रानी, अब सच में तुम्हारी तकलीफ़ होगी, तुम्हारा दर्द होगा और तुम नगाड़ा बजाओगी तो भी मैं नहीं आऊँगा। तो रानी रोने लगी, बहुत गिड़गिड़ाई, हाथ जोड़ी, गलती हो गई राजा साहब, हमें माफ़ करिए। तो राजा साहब बोले इसकी माफ़ी नहीं है। तो अच्छा, बोली ठीक है, आप जा तो रहे हो, मान लो मैं बजाऊं और आप ना आओ तो फिर मैं क्या करूंगी? तो बोले ठीक है, लड़की होगी तो उसको मार डालना, लड़का होगा तो उसको जिंदा रखना। इतना बोल के राजा साहब चले गए। तो जब राजा साहब चले गए तो भगवान मौसानी माता की कृपा कि उनको दर्द होने लगा, दर्द होने लगा तो लगी नगाड़ा बजाने, बजाते 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 कोई नहीं आया। बहुत रोई। फिर गांव से एक बूढ़ी दादी माँ औसानी माता का ही रूप रख धर के आई और उनका उद्धार की। उनको एक लड़की एक लड़का हुआ, जुड़वा। तो रोने लगी कि राजा साहब ऐसे बोले हैं कि लड़की को मार डालना, लड़के को जिंदा रखना। तो बोली देखो, मैं आपका उद्धार करने आई थी, हमारा काम है उद्धार करना, किसी की जीव हत्या करना नहीं है, ये पाप है। आपको जो समझ में आए आप करना, राजा साहब को बोलना, जो चाहे वो करना, मैं कुछ नहीं करूँगी। फिर राजा आए तो पहले ज़माने में जब बच्चा होता था तो दरवाजे पे अंस लग जाता था। आज भी है, लोग बोलते हैं कि 4 बच्चे हो गए हैं, कैसे लोग खाएंगे? सब खाते हैं बहन, सब जीते हैं, सब रहते हैं, सबका अपना अपना अंश है। जिसको ऊपर वाले इस धरती पे भेजते हैं सबका अंश लगा के भेजते हैं। तो राजा साहब ने बाहर जब दरवाजे पे देखा तो 2 अंश लगा था। तब उन्होंने गए अंदर तो बोले कि रानी से बोले कि एक और तो रहता है, 2 कैसे अंश है? तो रानी साहब हाथ जोड़ के खड़ी हो गई। वो बोली राजा साहब, एक बेटी और एक बेटा हुआ है और आप ऐसे मैं उनको बोली जो आई थी डिलीवरी के लिए, तो वो बोली मेरा काम में नहीं है। वही राजा साहब तलवार निकाले और बेटी को मारने के लिए जैसे चले वैसे बेटा उठ के खड़ा हो गया। बोले पिताजी, मैं जंगल में रहूँगा, अपनी बहन को जंगल में लेके रहूँगा, आप मेरी बहन को मत मारिए। दोनों भाई बहन निकल दिए जंगल में, एक कुटिया डाले, अपनी बहन को लेके वहीं लड़का रहने लगा। तो काफ़ी टाइम बीत गया, लड़का जंगल में लकड़ी काटने चला जाता, कुछ भी करने चला जाता, तो बहन अकेले ऊबती। तो एक दिन आया भाई तो बोले भैया आप तो चले जाते हो, मुझे बहुत
ऊब लगता है, मैं बहुत यहाँ परेशान होती हूँ, कोई बोलने चालने वाला नहीं है, किसके पास बैठूँ, किसके पास उठूँ, इसी का हमें तकलीफ़ है। तो बोले क्या करूँ? तो बोले मुझे भी कुछ चीज़ ला दो ऐसा कि मैं भी उनके साथ खेलती रहूँ। भाई बोला ठीक है। वो गया 15-20 तीतर तीतर लेके आया और जिया दिया, बोला इसी को दाना चुगाओ, पानी पिलाओ, इसी में तुम्हारा दिन बीत जाएगा। भगवान की महिमा, अपना उसी में वो लड़की अपना दिन भर जो काम रहता काम करती, उसी तीतर को दाना चुगाती, पानी पिलाती और उसी में खुश रहती। धीरे धीरे ऐसे दिन बीतता गया। एक दिन गांव में सर्कस आया। सर्कस, सभी लोग, गांव के लोग दौड़ दौड़ के सर्कस देखने गए। बच्ची वो भी थी, उसका भी मन किया, वो भी सर्कस देखने चली गई। जब सर्कस देखने गई तो इतनी जल्दी तो नहीं कुछ हो जाता, लेकिन लोग बोलते हैं ना कि जब विपत्ति आती है तो चारों तरफ से आती है। लड़की को सर्कस देखते देखते शाम हो गया। जब वो घर पे अपने वापस लौट के जंगल में कुटिया में आई तो सारी तीतर मर चुकी थी। बहुत ही डर गई लड़की। बोली पिताजी ने निकाला तो भाई ने सहारा दिया, भाई निकाल देगा तो मैं कहाँ जाऊँगी। इसी वजह से वो रो रही थी, गिड़गिड़ा रही थी। उसी समय एक बुढ़िया पका पका बाल सफ़ेद धोती में आई, बाहर निकली। बोली बेटी तुम क्यों रो रही हो? बोली दादी ऐसी ऐसी बात है, मैं गई सर्कस देखने, तीतर सब मर गई, अब मैं क्या करूं? बोली बेटी जाओ 7 सुहागन को न्योता दे दो और आज गुरुवार है और तुम उनको दुदुरिया चबवाओ और तुम्हारी सभी तीतर जिंदा हो जाएंगी। अब वो लड़की जाए तो कहाँ जाए, 100 रुपया लेके चौराहे पे बैठ गई कि कोई भी बाजार जाएगा मेरा लाई गुड़ लेके आ जाएगा। तो एक जा रहा था बारात लेके, तो बैठी थी। बोली बोल तो नहीं सकती, लेकिन फिर भी मजबूरी ऐसी है कि बोल रही हूँ। भाई साहब आप मेरे लिए 100 रुपये का बाजार से लाई गुड़ लेके आइए, मेरी 7 सुहागन प्यासी बैठी हैं। तो उसमें से सब मजाक उड़ाने लगे, सब बारात लेके जा रहे हैं, इनका लाई गुड़ खरीदने पता नहीं कौन जाएगा। बोलने में भी इनको शर्म नहीं लग रही है। इतना कह के चला गया बारात। फिर कुछ टाइम हुआ तो एक मुर्दा लेके जा रहे थे, तो 100 लेके जा रहे थे तो फिर रो रही थी। बोली देखो मैं कह तो नहीं सकती, जा तो रहे हो बहुत दुख की बात लेके, लेकिन फिर भी इतने लोग हो, मेरा कोई बाजार से 100 रुपये का लाई गुड़ लेके आ जाओ, मेरी 7 सुहागन प्यासी बैठी हैं। तो सभी कोई न कोई मना कर दिया। तो उसी में से एक बूढ़ा व्यक्ति था, बोला देखो जो दुख हमारे ऊपर पड़ा है वो तो दुख हमारे ऊपर रहेगा ही, इस बेचारी का सहारा करिए, आप लोग जाइए छाँव में रख दीजिए 100 को, आप लोग बैठे हैं, कोई दौड़ के जाइए इसका लाई गुड़ लेके आ जाइए, दे दीजिए। फिर एक लड़का गया बाजार से लाई गुड़ लेके आया, लड़की को दिया। लड़की आई, 7 सुहागन को चबवाई दुदुरिया और उनकी सारी तीतर जिंदा हो गई। अब वहीं जब बारात गई तो लड़का जैसे मंडप में पहुंचता है, लड़का मंडप से गायब हो जाता है। और दूसरी तरफ जो 100 लेके जाते हैं गंगा के किनारे, 100 को नहलाते धुलाते हैं, जैसे नहला के खड़े हुए 100 जिंदा होके खड़ा हो गया। अब दोनों पता लगाते 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 लड़की की कुटिया पे आए। बोले ये कुछ जादूगरनी है, इसने कुछ जादू जरूर किया है कि मेरा मुर्दा जिंदा हो गया और उसने बोला मेरा दूल्हा गायब हो गया। और रोने लगी। बोली देखो मेरा भाई देखेगा तो मुझे घर से निकाल देगा। औसान मैया का काम था, आपने किया, आपका औसान मैया भला की और आपका मुर्दा जिंदा हो गए, आपका शुभ काम हो गया। और इन्होंने औसान मैया का काम नहीं किया तो इन्हें दुख हुआ। जाइए, हमने औसान मैया का पूजा किया, हमने उनका दुदुरिया चबवाया, हमारा सभी तीतर हमारी जिंदा हो गई। आप भी जाइए और उनका दुदुरिया चबवाइए और आपका भी और दोनों का औसान मैया सबके ऊपर कृपा करेंगी। औसान मैया बहुत दयालु हैं, वो सबकी कृपा करती हैं। और बोलो औसान मैया की जय।